सुकरात ने कहा था 3 चीज़ें मुझे दे दें, मैं आंखें बंद किए बगैर सारी कायनात को ऐसे देख के बता दूंगा, मशरिक से मगरिब, सिर्फ 3 चीज़ें दे दें। खुले कटोरे प्याले में पानी, चमड़े की जूती, अनछने आटे की रोटी, 3 चीज़ें। लखनऊ में एक वक्त ऐसा था कि रख रखाव के लिए बच्चों को बहनी, सहनी, रहनी और खैनी, 4 चीज़ें। बहनी, उठना बहना कैसे, रहनी, रहना कैसे, खैनी, खाना कैसे है। खाना खाते हुए अगर लुकमे की आवाज आ रही तो यह अखलाक की निशानी नहीं है। बच्चों को ग़िज़ा सादा दें। आप बच्चों को सेहतमंद तरीन करना चाहते हैं तो रात की बासी रोटी, रात की रोटी पकी हुई, उस पर हल्का सा पानी का छींटा और उस पे जो है रुमाल कपड़ा बांध दें। सुबह मक्खन या मलाई, उसके ऊपर डार्क ब्राउन शक्कर हो, उस पे डाल के बच्चों को ये नाश्ता करा के दिखाएं। ऐनकें उतर जाएंगी, सेहत बढ़ जाएगी, फिटनेस, मेमोरी, हाफजा, याददाश्त, मुल्क कौम का नाम रोशन, माँ बाप का नाम रोशन, वतन के लिए एक बेहतरीन सिपाही। वक्त देने से सिफात मुंतकिल होती। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात की। वक्त देने से सिफात मुंतकिल होती, और वो सिफात का मुंतकिल होना ही असल जिंदगी है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, मौजूदा इस तेज़ रफ्तारी के दौर के अंदर यकीनन हम लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मसरूफ़ हैं, हमारे बच्चे बहुत मसरूफ़ हैं, हमारे बड़े बहुत मसरूफ़ हैं, वहाँ पे एक चीज़ का बहुत फुकदान होता जा रहा है, वो है हमारे बच्चों की, हमारे आने वाले मुस्तकबिल की तरबियत। यकीनन हमारी तालीमी दरगाहें बहुत अच्छी तालीम दे रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ है वो लोगों की, वो मुस्तकबिल की, आने वाले मुस्तकबिल की तरबियत है। आज हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है, और तमाम उर्दू पॉइंट के नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए भी यकीनन आज का प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम को एक तरबियती नशिस्त कहेंगे और अपनी इस्लाही नशिस्त कहेंगे। यकीनन अब ऐसे लोगों के साथ, ऐसे अहलुल्लाह के साथ जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आज यकीनन हम सब के लिए ये नशिस्त सीखने के लिए एक बहुत अहम नशिस्त है। यकीनन मैं अपने मेहमान की जानिब बढ़ूँगा। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है आज का ये प्रोग्राम करना, और उनकी संगत मुझे मिलना, ये मेरे लिए बहुत बहुत फ़ख्र की बात है। मेरे साथ रूहानी स्कॉलर जनाब हकीम तारिक चुगताई साहब हैं। आप एडिटर हैं अकबरी मैगज़ीन के। सर, अ वेरी वार्म वेलकम हज़ूर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं हज़ूर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हज़ूर, मैं ये बात कर रहा था कि इस तेज़ रफ्तारी के दौर में हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बड़ा निगलेक्ट हो रही हैं, उनकी तरबियत के ऊपर बहुत फ़र्क आ रहा है। आप क्या समझते हैं किस जगह आपको कमी महसूस हो रही है और किन एरियाज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में कुछ सालों से एक लफ्ज़ लिखा जा रहा है, मार नहीं प्यार। मुझे हैरत हुई कि हम तो बाद में हमारी आँख खुली। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद का इकराम करो। इकराम, एहतराम, बोल में, अंदाज में, उनके साथ नशिस्त व बर्खास्त में। वो हमारी नस्लों से चली गई, हमारे पेरेंट्स से, वालिदैन से। उसकी जगह जान टान टपट और बहुत ज़्यादा सख्ती। दूसरा, हमने अपनी नस्लों को ट्यूटर और कंप्यूटर के हवाले कर दिया। वाह वाह, बहुत खूब। ठीक, और हमारी नस्लें ट्यूटर और कंप्यूटर में ऐसी घूमी। और तीसरा, फिर अपनी नस्लों को तालीम के नाम पे ऐसी जगह भेजा जहाँ रिहाइश भी है, खाना भी है, बोर्डिंग भी है। वो 9-10 साल का बच्चा रज़ाइयों मुँह लेके, माँ उधर रोती है, बच्चा उधर रोता है। मुझे एक साहब ने खुद कहा कि 10 साल का था तो घर से निकला, और फिर मेरे दिल में माँ की मोहब्बत कभी घर न कर सकी। अल्लाह। और अंदर से वो मेरी मोहब्बत निकल गई। मगर लेकिन मैंने माँ का जनाजा भी पढ़ा, लेकिन आज भी माँ तो है, लेकिन माँ की वो मोहब्बत नहीं रही कि माँ की छाँव में बैठ के मैंने बचपन नहीं गुजारा। फिर जवानी में हुई तो मैं अम्मा के पास आया, तो अम्मा उस वक्त बहुत बूढ़ी हो गई थी, और मैंने बाहर की हवाएं देख ली थी, बाहर की फजाओं को सूंघ लिया था। फिर मैं था और मेरी रानाई थी। तो आज के दौर में खान साहब, आपका सवाल बहुत मुखलिसाना है, और ये नशिस्त वक्त की अशद ज़रूरत है। और आप जैसे मुखलिस और हसास लोगों को ये पता नहीं कहाँ की सूझी है कि आप ये कर रहे हैं। इंतहाई ज़रूरत है, और वो ये ज़रूरत है कि नस्लों को वक्त देना है। वाह वाह, बेशक। ये पिछली हुकूमत ने जल्दी दुकानें बंद करने का जो प्रोग्राम बनाया था,
اگر یہ ہمارے صاحب اقتدار جلدی کاروباری مراکز کو بند کریں. میرا بھی کچھ اندر بار جانے کا موقع ملا. آپ یورپ کی کسی اسٹریٹ میں گلی میں جائیں, وہاں شام کے بعد پروگرام ختم, بس ختم. اور ان کی فجر کے وقت ورکنگ شروع ہوتی ہے. اے کاش کے فجر انہیں مل جائے. ہمارے دلوں میں غیر مسلم کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو, نفرت کا جذبہ نہ ہو, پیار کا جذبہ, درگزر کا جذبہ. تو وہ ترقیاں کر رہی ہیں. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ نسلوں کو وقت دیتے ہیں, اور نسلوں کو ٹائم دیتے ہیں, اور نسلوں کو پیار دیتے ہیں, اور نسلوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا غم, ان کا دکھ یا پیار کے لمحے گزارتے ہیں. واہ واہ, بہت پیاری بات کی آپ نے. اچھا حضرت, اب ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بچے بے ادب ہو گئے ہیں, بچے بات نہیں مانتے. اب تو خیر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بات تک نہیں مانتے. اب پھر ماں باپ کا یہ کلیم کرنا اور یہ شکایت کرنا آپ کے خیال میں یہ جسٹیفائی کرتا ہے اس بات کو؟ ہٹلر بوناپارٹ نے ایک بات کہی تھی, ہمیں جہاں سے خیر کی بات ملے ہم نے لینی ہے. اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسی مائیں لا دو جو بچوں کا اپنا دودھ پلائیں, ڈبے والا نہیں, فیڈر والا نہیں. ایک اور دوسرا, ایسی مائیں لا دو جو بچوں کو اپنی محبت اور شفقت میں رکھیں, چھاؤں میں رکھیں, اور میں اس سے فوج تیار کروں گا, پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے لڑ کے دکھائے, میں ناقابل تسخیر ہوں. واہ واہ. اس نے یہ نہیں کہا ایٹم بم لا دو, غور سے سمجھیے خان صاحب. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بڑی رائفل لا دو اور مجھے دنیا کی فوجیں لا دو. اس نے کہا میں ان ماؤں کے ساتھ فوجیں تیار کروں. اچھی مائیں دے دو تو میں اچھا قوم دے دوں گا. واہ واہ. میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں ہماری جو والدین ہیں ان کے ساتھ جو بچے مس بیہیو کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ 3 چیزیں میں آپ کو بیان کروں. جی. میری کتاب ہے وہ دسترخوان کے اوپر میں نے لکھی ہے. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ قوموں کے مستقبل ہمیشہ دسترخوان سے بنتے ہیں. اچھا حضرت, اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں تو وقت دے دیتی ہے لیکن باپ وقت دے پاتا. باپ کا وقت دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ماں کا ہے. ماں سے زیادہ. ماں سے زیادہ. اس کی ایک وجہ ہے. ایک میں لفظ کہہ رہا ہوں, وہ لفظ بڑا طاقتور ہے. وقت دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت بات کی. وقت دینے سے صفات منتقل ہوتی ہیں, اور وہ صفات کا منتقل ہونا ہی اصل زندگی ہے. کیا بات ہے, بہت خوب بات. آپ ایک چیز دیکھیے خان صاحب, نین نقش تو بچے کے منتقل ہوتے ہیں کہ یہ نانے پہ گیا, یہ دادا پہ گیا, یہ ماں پہ گیا, اس کی آنکھ فلاں. طبیعتیں اور مزاج بھی منتقل ہوتے ہیں. اچھا, وہ منتقل تو ہوتے ہیں, ماحول انہیں جو ہے اپنے مطابق بنا لیتا ہے. آپ اگر ایسا کر لیں کہ بچے, اولاد, ماں باپ اکٹھے ہوں تو پھر صفات بھی منتقل ہوتی ہیں. جہاں طبیعتیں منتقل ہوئی ہیں وہاں صفات بھی منتقل ہوتی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا حضرت, اب ماں باپ کے لیے یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ بچوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے, اور یقیناً بہت ضروری ہے. ماں باپ بھی ریئلائز کرتے ہیں اس بات کو. اب جب آپ فرماتے ہیں کہ صفات منتقل ہوتی ہیں, اب ماں باپ کے لیے, ماں باپ اب ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں, ان کی ایک روٹین ہے, ایک چل رہی ہے, تو ان کی تربیت اب کس طرح ہوگی؟ ہاں, ان کی تربیت کا فقدان ہے. ماں باپ کو خود آئیڈیل خان صاحب بننا ہوگا. ماں باپ کو آئیڈیل بننا ہوگا. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انہیں زندگی میں احتیاط کے قدم اٹھانے ہوں. اپنی انفرادی زندگی میں بھی, ازدواجی زندگی میں آگے بات نہیں بولوں گا, زندگی کے ہر شعبے میں ماں باپ کو پھر آئیڈیل بننا ہوگا. پھر وہ نسلوں سے توقع رکھیں, نسلوں سے توقع بعد میں رکھیں, پہلے اپنی زندگی کے نظام کو دیکھیں. اپنی زندگی تو میرے مزاج میں ہے, ہم من چاہیے اور ہے, اور بچوں سے میں رب چاہی چاہوں. واہ واہ. میں من چاہی اور بچوں سے کہ وہ رب چاہی, اولیاء بنے, صالحین بنے, ملک قوم کی خدمت کریں, انسانیت کی میری نظر اور ہماری جو ہے سرحدوں کی حفاظت کریں. نہیں ہو سکتا. رول ماڈل بننا ہوگا. جی بالکل بجا فرمایا. اچھا حضرت, چونکہ اب آپ کے ہونے کا ہم فائدہ اٹھائیں گے, ہمارے ناظرین بھی, میں چاہوں گا یہ کچھ غذا کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے خاص طور پہ بچوں کو, ہماری غذائیں اس طرح کی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نسلوں پہ بہت اثرات مرتب کریں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ہماری غذائیں, میں نے عرض کیا کہ قوموں کی تقدیروں کے فیصلے دسترخوان پہ ہوتے ہیں. ہماری غذائیں جتنی سادہ ہوں گی, میں کچھ غذائیں بتاتا ہوں.
एक तो बच्चों को हम सस्ते से सस्ता फल खिलाएं, महंगा नहीं, सस्ता, और बच्चों को अनछने आटे की रोटी खिलाएं। अच्छा। सुकरात ने कहा था 3 चीजें मुझे दे दे, मैं आंखें बंद किए बगैर सारी कायनात को ऐसे देख के बता दूंगा, मशरिक से मगरिब, सिर्फ 3 चीजें दे दे। खुले कटोरे प्याले में पानी, चमड़े की जूती, अनछने आटे की रोटी, 3 चीज। वाह। खुले बर्तन में पानी, चमड़े की जूती लेदर की, और अनछने आटे की रोटी। बच्चों को ग़िज़ा सादा दें। ठीक है। आप बच्चों को सेहतमंद तरीन करना चाहते हैं तो रात की बासी रोटी, रात की रोटी पकी हुई, उस पर हल्का सा पानी का छींटा और उस पर जो है रुमाल कपड़ा बांध दें। सुबह मक्खन या मलाई, लेकिन मक्खन बाजारी ना हो, ये सब्जियों का कचरा होता है। अच्छा, घर का मक्खन या मलाई हो। ठीक है। ठीक, उसके ऊपर डार्क ब्राउन शक्कर हो। गुड़ और शक्कर जितना वाइट होता जाएगा उतना उसमें केमिकल बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपको शक्कर नहीं मिलती, आपको बेहतरीन तरीका बताता हूँ, मैं खुद भी बनाता हूँ। आप देसी गुड़ ले लीजिए जो जितना जितना ज्यादा काला हो, उसे कूट लिए, ठीक है, और उसको कूट के शक्कर बना ले, बस यही शक्कर है। जबरदस्त। उस पे डाल के बच्चों को ये नाश्ता करा के दिखाएं, एनके उतर जाएंगी, सेहत बढ़ जाएगी, फिटनेस, मेमोरी, हाफजा, याददाश्त, मुल्क कौम का नाम रोशन, माँ बाप का नाम रोशन, वतन के लिए एक बेहतरीन सिपाही। क्या बात है। ये सुबह की ग़िज़ा है। दोपहर को उनको नाश्ता खाना या दोपहर का लंच डिनर या उसमें सब्जियां दें, गोश्त हल्का थोड़ा करें। अच्छा हज़रत, ये कहा जाता है कि जो सोहबत होती है, जो आपकी सोसाइटी में जो आप उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं ख़ास तौर पे, और पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को ये कहते हैं कि जी अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे दोस्तों के पास बैठना, अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती हो, वो जिस तरह कहते हैं चंगे बंदे दी सोहबत जिमें दुकान रखता है। अब ये सोहबत जो होती है अच्छे बंदे की, अच्छा बंदा मुयस्सर आना, जब किसी अच्छे बंदे के पास बैठने की बच्चा कोशिश करता है तो वो फतवा लगा दिया जाता है मौलवियाँ को ना जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा। अब इस डर से, इस खौफ से लोग बच्चों को घर से बाहर किसी सोहबत में, किसी बुज़ुर्गों के पास, किसी बड़ों के पास, अहले इल्म हज़रात के पास बैठने से मना करते हैं। तो ऐसे मौके पे बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता सोसाइटी के लिए? लखनऊ में एक वक्त ऐसा था, लखनऊ उर्दू अदब का गहवारा था और है जी। ठीक, लखनऊ में एक वक्त ऐसा था कि रख रखाव के लिए बच्चों को बहनी, सहनी, रहनी और खैनी, 4 चीजें। बहनी, उठना बैठना कैसे, रहनी, रहना कैसे, खैनी, खाना कैसे है। खाना खाते हुए अगर लुकमे की आवाज आ रही तो यह अखलाक की निशानी नहीं है। ठीक, एक वक्त ऐसा था लखनऊ में कि बच्चों को रख रखाव, उठने बैठने, अदब अदाब, एटिकेट्स के लिए लखनऊ की तवाइफों के साथ बच्चों को उठाना बिठाना दिया जाता था। एक वक्त ऐसा था, ये हमारी तारीख की अदब में ये बातें मौजूद। जी हाँ, जी हाँ। मुझे एक सियाने ने कहा कि अगर वक्त निकल आए तेरे पास तो किसी हकीम के पास बैठना, पुराना तबीब हो, वो तुझे सेहत के उसूल भी बताएगा और तुम मरीजों को देखेगा, अच्छा ये वो मरीज हैं जिन्होंने ये किया था, ये हुआ था, तुझे इबरत भी मिलेगी, नसीहत भी मिलेगी। वो हकीम सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई। क्लिनिक कर रहे थे तो गोमल यूनिवर्सिटी जो इस्माइल खान के वीसी आए उनके पास, ये मैंने उनसे सुना। तो उन्होंने कहा हकीम साहब ये किस चीज़ के मरीज हैं? उसने कहा ये जो इससे पहले आए थे वो, जो इसके बाद आएंगे वो, ये सब खाने के मरीज खाने के मरीज हैं। और इन्होंने वो नहीं खाया जो खाना था, इन्होंने वो खाया जो नहीं खाना। आज हमारी नस्लों को वो नहीं मिल रहा जो हमने देना था। अच्छा, हमारा मीडिया इससे भी ज्यादा और ग़िज़ाएं ले आएगा। हमें खुद ना खुद अपनी नस्लों को सादा ग़िज़ाओं की तरफ लाना होगा, और सादा ग़िज़ाओं को लेने के लिए उन्हें वो मटेरियल, वो लिटरेचर देना होगा जिस लिटरेचर के अंदर पता चले कि इसके क्या फ़ायदे हैं। गन पॉइंट पे ग़िज़ाएं नहीं ली जाती, हमेशा प्यार से, मोहब्बत से वो सादा ग़िज़ाएं दी जाती हैं। बहरहाल मेरी एक दरख्वास्त है खान साहब, जी, मेरा एक मशवरा है कि आपने एक अच्छा एक कदम उठाया और इंसानियत के लिए आपने और हमारे मुल्क कौम की नस्लों के लिए ये आपका खुश आइंद एक कदम भी है, और आपका बल्कि एहसान है कि आप ये बात सुन भी रहे, कर भी रहे और सुना भी रहे। इसका चर्चा ही खत्म हो गया। जिस चीज़ के चर्चे खत्म हो जाते हैं वो चीज़ खत्म हो जाती है। ठीक फरमाया। पहले चर्चे होते हैं। ठीक फरमाया।
تو اب ہماری نسلوں کے لیے میں اس وقت اپنے والدین کے جتنے والدین انہیں ایک پیغام دوں گا جی ٹھیک ہے، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک پیغام دوں گا. سب سے پہلا پیغام دوں گا کہ اپنی نسلوں کو وقت دیں. اس وقت دیتے ہوئے ہر چیز کا سوئچ آف ہو اور پھر پیار ہو اور سختی نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے نسلوں کا احترام کریں. اور اگلی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں ان کی غذاؤں پہ نظر رکھیں کہ وہ غذا کیا کھا رہے ہیں. اس غذاؤں سے جیسا بیج بوئیں گے فصل تو ویسی ہوگی. بے شک بے شک. جیسا بیج بوئیں گے ویسی فصل ہوگی. بالکل ویسے. اور ہم ویسی فصل لیں گے. پھر اگر فصل ہماری صحیح نہیں ہے تو پھر بیج پہ پہلے نظر رکھیں. حضور بہت بہت شکریہ آپ کا. نوازش آپ سے درخواست ہے، ایک ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں اس طرح کی نشست، اصلاحی نشست جس سے ہمارے مستقبل کے لیے بھلا ہو سکے، خیر ہو سکے، تو آپ سے وقت صحیح ہوگا پھر سے کبھی بھی تو ہم حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی. حکیم طارق شتائی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یقیناً بہت خوبصورت گفتگو اور بہت خوبصورت نشست یہاں پہ ہوئی. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا، یقیناً آپ لوگ بھی بہت سیکھیں گے. اس طرح کی مزید نشستوں کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے. آخر میں یہی بات کروں گا کہ ماں باپ کے لیے خاص طور پہ حکیم صاحب نے بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کو اپنی فیل دیجیے، ان کو پتہ چلے کہ آپ ان کے پیرنٹس ہیں. پھر پچھتانے کی بات نہیں اگر وہ آپ کو وقت نہیں دیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو اردو پوائنٹ سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی، سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.